नमस्कार दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल एड्यू फैक्ट के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कल की क्लास में जो हमने थ्योरी सेशन कंप्लीट किया था उसी से संबंधित आज हम कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। अब कल की क्लास हुई कौन सी थी? तो कल क्लास में हमने देखा था कि किस तरह से आंग्ल सिख युद्ध की रूपरेखा बनती है और कैसे कैसे वो बनता। दो आंग्ल सिख युद्ध होते हैं, अंग्रेज विजयी होते हैं, सिख पराजित होते हैं और दिलीप सिंह को विदेश भेज दिया जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमने कल की क्लास में कंप्लीट कर ली थी। आज की क्लास में हम उसी से संबंधित जो बहुविकल्पीय प्रश्न बने हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये आंग्ल सिख युद्ध होगा यहाँ पर आपका, ठीक है, और ये जो आपकी सभी परीक्षाएं हैं उनके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। आज का पहला प्रश्न है, रणजीत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो रणजीत सिंह का जो जन्म हुआ था वो 13 नवंबर 1780 को हुआ था। ये इनके पिता कौन थे? तो इनके पिता थे महासिंह जी जो कि सुकरचकिया मिसल के मुखिया थे। ठीक है, और जो ये सुकरचकिया मिसल है इसका क्षेत्र कहाँ था? तो इसका क्षेत्र चिनाब और रावी के बीच का जो दोआब क्षेत्र था वो सुकरचकिया मिसल का क्षेत्र था। ठीक है, आपने कल की क्लास में देखा होगा कि 12 मिसलें थी। कौन कौन सी वो मिसलें थी जिन्हें जस्सा सिंह अहलूवालिया ने 12 मिसलों में, एक जो दल खालसा था उसे 12 मिसलों में जस्सा सिंह अहलूवालिया ने बदल दिया था। ठीक है, उनको मिसलों को भी हमने कल पढ़ा था और साथ ही साथ उससे संबंधित जो नेता थे उनका भी अध्ययन किया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 13 नवंबर 1780। अगला प्रश्न है, निम्न में से अमृतसर की संधि किनके मध्य हुई थी? दोस्तों, अमृतसर की संधि 2 बार हुई थी। ठीक है, एक 1807 में हुई थी और एक 1807 में हुई थी और एक 1809 में हुई थी। और ये दोनों ही संधियां किसके मध्य हुई थी? तो ये जो हुई थी वो हुई थी रणजीत सिंह और अंग्रेजों के मध्य में। ठीक है, सॉरी, 1807 वाली जो हुई थी वो रणजीत सिंह और अंग्रेजों के मध्य हुई थी और 1809 वाली जो हुई थी वो रणजीत सिंह और अंग्रेजों के मध्य हुई थी। लाहौर की जो संधि हुई थी वो अंग्रेजों और दिलीप सिंह के मध्य हुई थी। ठीक है, तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, बिटवीन रणजीत सिंह एंड ब्रिटिशर्स, राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सही कथन आपको बताना है। 1818 में मुल्तान विजय, 1819 में कश्मीर विजय, 1834 में पेशावर विजय, ये सभी कथन सही हैं। ये किसके विषय में कहा गया है? तो रणजीत सिंह जी के विषय में कहा गया है। रणजीत सिंह ने जब अपना साम्राज्य विस्तार करना प्रारंभ किया तो उन्होंने 1818 में मुल्तान विजय की, 1819 में कश्मीर विजय और 1834 में पेशावर विजय करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। ठीक है, तो ये सभी जो है ये रणजीत सिंह ने विजय की थी, याद रखिएगा। इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑल ऑफ एबव, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शासक जमान शाह ने पंजाब पर कब आक्रमण किया था? ठीक है, तो ये शासक कहाँ का था? तो ये अफगानिस्तान का शासक था, याद रखिएगा। कहाँ का था? अफगानिस्तान का शासक था। अहमद शाह अब्दाली का पौत्र था। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली का पौत्र था और ये मानता था कि जो पंजाब राज्य है ये अफगानों का होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके बाबा ने यहाँ पर विजय हासिल की थी, तो इसलिए ये पंजाब पर बार बार इसी नीयत से आक्रमण करता था। ठीक है, लेकिन रणजीत सिंह ने इसे पराजित कर दिया और इसकी कुछ जो तोपें चिनाब नदी में गिर गई थी उनको भी वापस किया। जब उन तोपों को रणजीत सिंह ने वापस कर दिया तो इस बात से जमान शाह बहुत प्रभावित हुआ और उसने रणजीत सिंह को लाहौर पर अधिकार करने का फरमान भेजा और रणजीत सिंह ने लाहौर पर अधिकार करके उसे 1809 में अपनी राजनैतिक राजधानी बनाई थी। ठीक है, और इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1798, ऑप्शन सी 1798, राइट आंसर। अगला प्रश्न है, रणजीत सिंह ने लाहौर पर कब अधिकार किया था? रणजीत सिंह ने लाहौर पर कब अधिकार किया था ये आपसे पूछा गया है। तो ये 1799 में अधिकार किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, ऑप्शन सी 1799, राइट आंसर। रणजीत सिंह ने अमृतसर को किस मिसल से छीना था? किस मिसल से छीना था? तो 12 मिसलें थी। रणजीत सिंह जो थे वो सुकरचकिया मिसल थे
और उन्होंने अमृतसर को भांगी मिसल से छीना था। ठीक है, भांगी मिसल से छीना था। कल की क्लास में हमने मिसल को पढ़ा भी था। और ये मिसलों में जो खालसा दल था उसको मिसलों में बदला किसने था? तो ये जस्सा सिंह अहलूवालिया ने 12 मिसलों में दल खालसा को विभाजित कर दिया था। ऑप्शन ए भांगी मिसल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? एक है रणजीत सिंह ने अपनी राजनीतिक राजधानी को लाहौर बनाया। ठीक है, रणजीत सिंह ने धार्मिक राजधानी अमृतसर बनाई। धार्मिक राजधानी अमृतसर क्यों बनाया? क्योंकि वहाँ गोल्डन टेम्पल वगैरह हैं जो, इस वजह से वो धार्मिक राजधानी बन गई। तो ये दोनों ही विकल्प सही है, उपरोक्त तो दोनों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, बोथ ऑफ एबव। अगला प्रश्न है, रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा कहाँ से मिला था? तो रणजीत सिंह को जो कोहिनूर हीरा है वो शाह शुजा ने दिया था, विकल्प बी सही हो जाएगा। शाह शुजा ने रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा भेंट किया था, ऑप्शन बी शाह शुजा राइट आंसर। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था ये आपसे पूछा गया है। तो अंतिम शासक जो था वो दलीप सिंह था। दलीप सिंह को ने जो शासन किया था वो 1843 से लेकर 1849 तक किया था। कब किया था? 1843 से लेकर 1849 तक इन्होंने शासन किया था। जब द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था और जब वो 1849 में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति हुई थी, उस समय एक संधि हुई थी और उसी संधि के माध्यम से दिलीप सिंह को उनकी माता जो रानी जिंदल थी उनके साथ में पेंशन देकर उन्हें ब्रिटेन भेज दिया गया था वहाँ पढ़ाई करने के लिए। उसके बाद वो वहीं रहने लगे, वहीं बस गए, वहीं पर उन्होंने ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया। इसके बाद में पेरिस में उनकी मृत्यु हो गई और उनकी इंग्लैंड में अंत्येष्टि की गई थी। ठीक है, तो ये याद रखना 1843 से लेकर 1849 तक शासन किया था और अंतिम सिख शासक थे, क्योंकि दिलीप सिंह को इंग्लैंड भेजने के बाद में सिख जो राज्य था उसका अंग्रेजी राज्यों में विलय हो गया था। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? दलीप सिंह राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए निम्न में से कौन 3 की परिषद का सदस्य नहीं था? ठीक है, तो पंजाब का जब अंग्रेजी राज्य में विलय हो गया उसके बाद में किसी को नियुक्त करना था तो एक परिषद बनाई गई थी। उस परिषद में कौन एक नहीं था ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो कौन एक नहीं था? तो ये मेटकाफ नहीं थे, बाकी लॉरेंस, जॉन लॉरेंस और चार्ल्स ग्रैनविले ये तीनों लोग थे। मेटकाफ इस परिषद का सदस्य नहीं था, तो ऑप्शन डी मेटकाफ राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? 1845-46 में हुआ था, विकल्प बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी 1845 एंड 46। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के बाद में निम्न में से कौन सी संधि हुई थी? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के बाद में कौन सी संधि हुई थी? तो लाहौर की संधि हुई थी 1846 में। ठीक है, लाहौर की संधि हुई थी, किसके मध्य हुई थी? तो ये अंग्रेजों और दिलीप सिंह के मध्य हुई थी। कब हुई थी? तो 1846 में हुई थी, जब प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति हुई थी। ठीक है, तो ऑप्शन ए ट्रीटी ऑफ लाहौर। अगला प्रश्न है, बंदा बहादुर की हत्या कब की गई? 1716 में बंदा बहादुर की हत्या फर्रुखसियर ने करवा दी थी। ठीक है, फर्रुखसियर ने करवा दी थी। बंदा बहादुर को गुरु गोविंद सिंह जी ने सिखों का नेता नियुक्त किया था। आपको कल की क्लास में बहुत विस्तार पूर्वक ये चीज़ पढ़ाई गई है, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप वहाँ देख लीजिएगा। ठीक है, लिंक आपको प्लेलिस्ट पे भी मिल जाएगा और अगर आप प्लेलिस्ट पे ना मिले तो आप आई बटन पे क्लिक करिएगा, वहाँ आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कब करवाई थी और किसने करवाई थी, ये दोनों बातें आपने देख ली। अगला प्रश्न है, इसमें हो जाएगा 1716। अगला प्रश्न है, सिख धर्म के पहले राजनीतिक नेता कौन थे? सिख धर्म के जो पहले राजनीतिक नेता थे वो कौन थे, ये आपसे पूछा गया है। पहले राजनीतिक नेता कौन थे सिख धर्म के? तो सिख धर्म का संस्थापक कौन था? गुरु नानक जी थे। और सिख धर्म के जो अंतिम गुरु थे वो गुरु गोविंद सिंह जी थे। इसके बाद में गुरु की परंपरा को समाप्त कर दिया गया
और गुरु गोविंद सिंह जी ने बंदा बहादुर को सिख धर्म का नेता चुना था। तो सिख धर्म के पहले राजनीतिक नेता माना जाएगा तो किसे माना जाएगा? बंदा बहादुर को। विकल्प बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी बंदा बहादुर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि ग्रंथ का पुनः संकलन किसने करवाया था? ये सिख धर्म से संबंधित क्वेश्चन है कि आदि ग्रंथ का जो पुनः संकलन है वो किसने करवाया था? गुरु गोविंद सिंह जी ने करवाया था। विकल्प सी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन सी गुरु गोविंद सिंह राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंदा बहादुर ने किसके नाम के सिक्के चलवाए थे? देखिए, बंदा बहादुर के नाम पे ये बात सामने आती है कि बंदा बहादुर ने 10 गुरुओं के नाम पे सिक्के चलवाए थे, लेकिन इनका कहीं साक्ष्य नहीं मिलता है। साक्ष्य मिलता है सिर्फ गुरु नानक जी और गुरु गोविंद सिंह जी के नाम के सिक्कों का साक्ष्य मिलता है। इसलिए पुख्ता सबूत यही है कि गुरु गोविंद सिंह जी और गुरु नानक देव जी के नाम के बंदा बहादुर ने सिक्के चलवाए थे। उपरोक्त दोनों यहाँ आपका सही हो जाएगा। बोथ ऑफ एबव राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कर्पूर सिंह ने सभी सिख टुकड़ियों को दल खालसा में विलय कब किया? देखिए, बात यहाँ पर ये थी कि जब गुरु गोविंद सिंह जी ने बंदा बहादुर को सिखों का नेता नियुक्त कर दिया, वहाँ नांदेड़ में जब गुरु गोविंद सिंह जी को लगा एक युद्ध में, जब वो घायल हो गए और उसके बाद में उनको लगा कि अब वो ठीक नहीं हो गए, तो उन्होंने एक हुक्मनामा भेजा सिखों के लिए। कहाँ? नांदेड़ से। नांदेड़ कहाँ है? महाराष्ट्र में है। वहाँ से बंदा बहादुर के हाथों एक हुक्मनामा भेजा और जिसमें लिखा था कि अब से बंदा बहादुर सिखों का नेता होगा। सिखों ने इस चीज़ को स्वीकार कर लिया और वो अपना नेता बंदा बहादुर को मानने लगे। लेकिन जब 1716 में बंदा बहादुर की फर्रुखसियर ने हत्या कर दी, उसके बाद में क्या हुआ कि सिख छोटी छोटी टुकड़ियों में बंटने लगे। जब छोटी छोटी टुकड़ियों में बंट जाएंगे तो सत्ता का विकेंद्रीकरण हो जाएगा। जब सत्ता का विकेंद्रीकरण हो जाएगा तो कोई भी बाहरी शक्ति आकर आसानी से उन पर हमला कर सकेगी, उनको जीत सकेगी, उस क्षेत्र को जीत सकेगी। तो ये ठीक नहीं था। इस हिसाब से क्या किया कि कर्पूर सिंह ने फिर सभी सिख टुकड़ियों को, जो कि बंदा बहादुर की मृत्यु के बाद में छोटी छोटी टुकड़ियों में परिवर्तित हो गए थे, उनको मिलाकर एक दल खालसा के रूप में विलय कर दिया। तो कर्पूर सिंह ने ये सब कब किया था? 1718 में किया था। ठीक है। और यही दल खालसा को जस्सा सिंह अहलूवालिया ने 12 मिसलों में विभाजित कर दिया, जिसमें से एक मिसल थी सुकर चकिया, जिसके राजा रणजीत सिंह थे। एक थी भांगी मिसल, एक अहलूवालिया मिसल, ऐसे करके 12 मिसलें थी। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। इसका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दल खालसा को 12 मिसलों में किसने विभाजित किया था? अभी अभी आपको बताया गया है कि जस्सा सिंह अहलूवालिया ने 12 मिसलों में विभाजित किया था। एक मिसल इनके नाम की थी अहलूवालिया मिसल। ठीक है, एक अहलूवालिया मिसल भी थी, एक भांगी मिसल थी जिसे रणजीत सिंह ने जीतकर उसमें से अमृतसर को अपने में मिला लिया था। तो इसका हो जाएगा जस्सा सिंह अहलूवालिया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब में सिख राज का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? रणजीत सिंह जी को। वैसे तो जो सिख धर्म का जो संस्थापक माना जाता है वो गुरु नानक जी को माना जाता है, लेकिन सिख राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? रणजीत सिंह जी को। ऑप्शन सी रणजीत सिंह राइट आंसर हो जाएगा। रणजीत सिंह एवं अंग्रेजों के बीच हुई अमृतसर की संधि में किस नदी को दोनों के राज्य क्षेत्र की सीमा निर्धारित की गई? दोस्तों, जब 1807 और 1809 में अमृतसर की संधि हुई थी, उस संधि में एक नदी थी सतलज नदी। उस नदी को एक सीमा रेखा के रूप में माना गया था और कहा गया था कि जो सतलज नदी के पश्चिम का क्षेत्र है वहाँ पर रणजीत सिंह शासन करेंगे और जो पूर्व का क्षेत्र है वहाँ पर अंग्रेज शासन करेंगे। ये बात कही गई 1807 में, जो अमृतसर की संधि 1807 में हुई, उसमें कहा गया कि जो सतलज नदी के पश्चिमी क्षेत्र है वहाँ पर जो शासन करेंगे वो रणजीत सिंह करेंगे, जो पूर्व का क्षेत्र है वो अंग्रेज करेंगे। लेकिन इस बात पे बात बनी नहीं, क्योंकि रणजीत सिंह का उसी में एक शर्त थी कि हमें पूर्वी क्षेत्र में मुल्तान पर भी अधिकार चाहिए। लेकिन जब मुल्तान पर अंग्रेजों ने मालवा पर जब अधिकार करने से मना कर दिया तो इस बात पे वो संधि नहीं बनी और 1809 में फिर से पुनः संधि हुई, लेकिन दोनों ही उसमें सतलज नदी को सीमा रेखा माना गया था। तो किसको माना गया था? सतलज नदी को। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सतलज नदी। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम एवं द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के समय पंजाब राज्य का शासक कौन था? देखिए, प्रथम जो युद्ध हुआ था वो हुआ ही इसलिए था क्योंकि रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई थी। रणजीत सिंह से अंग्रेज डरते थे, इसलिए रणजीत सिंह के खिलाफ में कोई कदम उठाना नहीं चाहते थे। लेकिन जैसे ही रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई
उसके बाद में वहाँ पर अल्पवयस्क एक शासक बना दिलीप सिंह। उसके पहले भी रणजीत सिंह की मृत्यु जब हुई 1839 में, तो 1839 से लेकर 1843 के बीच में 5 शासक बने। ठीक है, खड़क सिंह बने, नौनिहाल सिंह बने, राजमाता बनी, दिलीप सिंह बने, 5 शासक कुल मिला के बने, मतलब दिलीप सिंह 5वें शासक थे। ठीक है, तो जब ये 5वें शासक थे तो इसका मतलब है वहाँ पर राजनीतिक अस्थिरता थी, क्योंकि कोई योग्य शासक था ही नहीं। जैसे ही अंग्रेजों को मौका मिला उन्होंने अपनी नीति चला दी, कुटिल नीति, और कुटिल नीति से प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हो गया। तो उस समय शासक कौन था? दिलीप सिंह। ठीक है, विकल्प डी यहाँ सही हो जाएगा। ऑप्शन डी दिलीप सिंह राइट आंसर। सुकरचकिया मिसल का क्षेत्र क्या था? दोस्तों सुकरचकिया मिसल का क्षेत्र क्या था ये आपको बताना है। तो जो सुकरचकिया मिसल का जो क्षेत्र था वो चिनाब और रावी के बीच का था। विकल्प ए सही हो जाएगा। चिनाब और रावी के बीच का जो क्षेत्र था वो सुकरचकिया मिसल का क्षेत्र था। और इसी सुकरचकिया मिसल के जो मुखिया थे महासिंह जी, उन्हीं के पुत्र थे रणजीत सिंह जी। ठीक है, तो ये थी आज की आपकी क्लास। आपको कैसी लगी ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और इसके पहले का जो पार्ट 1 वीडियो है उसको देखना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी विद्यार्थियों का एक बार दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।